अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो अक्सर ही इस परेशानी में रहते हैं कि कौन सी मिट्टी जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन है। मैं बहुत से ऑप्शंस देने वाली हूँ, बहुत सी आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मिट्टी में मिलाने से आपकी मिट्टी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो किसी सिस्टर ने मुझसे कहा था कि जब सैंड में कटिंग्स उनकी ग्रो हो जाती हैं, जैसा कि मैंने उनको बताया था कि मैं ज़्यादातर सैंड में रेत में कटिंग्स लगाती हूँ, उसके बाद मैं इनको जब ग्रोथ उनकी स्टार्ट हो जाती है, रूट्स बन जाती हैं, तो मिट्टी में शिफ्ट करती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि उनके पास मिट्टी में शिफ्ट करने के बाद प्लांट्स मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फिर एक सिस्टर ने कहा था कि आप इन कटिंग्स को शिफ्ट करने के लिए कौन सी मिट्टी बनाती हैं, डिटेल से वीडियो बनाएं। तो मैं आपके साथ आज डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह की मिट्टी जो है आपने बनानी है कटिंग्स के लिए, या किसी भी प्लांट को रीपॉट करने के लिए, या अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं उसको आपने बड़े पॉट में लगाना है तो आपने मिट्टी में क्या क्या मिलाना है, मिट्टी में क्या खसूसियत होनी चाहिए कि आपका प्लांट बेहतरीन सा चले। ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने मैंने पॉट्स में रखे हैं जो ज़्यादातर मैं अपने प्लांट्स की मिट्टी में डालती रहती हूँ। मैं बहुत कम मिट्टी जो है नर्सरी से लाती हूँ, ना ही मेरे पास ज़मीन है कि ज़मीन से मैं जो मिट्टी होती है वो निकाल के ला सकती हूँ। मैं मोस्टली मिट्टी को इसी तरह से रिचार्ज करती रहती हूँ, कंपोस्टिंग के ज़रिए मिट्टी को बढ़ाती रहती हूँ, मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। अब ये मिट्टी देखें, ये मैंने नर्सरी से एक प्लांट लिया था, उसकी मिट्टी इस पॉट में पड़ी थी, सूख गई है। तो इसके देखें किस तरह से बड़े बड़े से ढेले बन गए हैं, मोटे मोटे से जैसे डले से होते हैं। और ये बहुत ही बेकार मिट्टी है। नर्सरी वाले बेशक इसमें ही प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन हम जब इसको ला के तो इसमें प्लांट्स लगाते हैं, हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो है पानी देने के बाद कीचड़ जैसी हो जाती है। जब पानी खुश्क होता है तो ड्रेनेज सिस्टम बेकार होने की वजह से इस मिट्टी में जो है आपकी ऊपर मिट्टी के ऊपर क्रैक्स से आ जाते हैं और पत्थर जैसी सख्त मिट्टी हो जाती है। तो इसी मिट्टी को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं नर्सरी से जब मिट्टी लाती हूँ बेशक इसी तरह की मिट्टी होती है, लेकिन उसको एक बेहतरीन मिट्टी में बदलने के लिए इन पत्थरों को सबसे पहले तो इन मिट्टी के डलों को जो है वो इस तरह से किसी भी चीज़ की मदद से आप पहले तोड़ लें, और उसके बाद आप इसको इस तरह नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपको कंपैरिजन के लिए ये दिखा रही हूँ मेरे पुराने गमले की एक मिट्टी, यानी ये गमला जो है इसमें से कोई पौधा ख़त्म हो गया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे गमले की जो मिट्टी है वो कितनी ज़बरदस्त, और उसकी क्वालिटी देखें आप। और जो नर्सरी वाली मिट्टी है उसको भी आप देख रहे हैं। जो मैंने मिट्टी ये अभी गमला उल्टाया है उसमें देखें कितना पोरस, ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी मिट्टी है। इसमें जड़ों का फैलाव बड़ा बेहतरीन होता है। मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कि अगर मिट्टी का कोई डला बनता हो, बिल्कुल भी नहीं, मिट्टी फ़ौरन से हाथ खोलने के बाद जो है वो बिखर जाती है। तो इस तरह की मिट्टी आपके प्लांट्स की होनी चाहिए जिसमें जड़ें जो हैं वो अच्छे से फैल सकें। तो इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए अगर तो आप हैंगिंग प्लांटर्स यूज़ कर रहे हैं, यानी हैंगिंग पॉट्स में आपने मिट्टी डालनी है, तो आप कोकोपीट को यूज़ करें या राइसस को, क्योंकि इससे लाइट वेट मीडियम बनेगा, लाइट वेट मिट्टी होगी, आपके गमले भारी नहीं होंगे, हैंगिंग बास्केट जो हैं उनका वज़न ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप राइस हस्क, एक सस्ता उसका मुतबादिल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं अपनी मिट्टी में फंजीसाइड जो केमिकल वाले होते हैं बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर यूज़ करती हूँ, कुछ एक प्लांट्स के अलावा। सभी प्लांट्स में मैं ये नीम की जो खली होती है, इसको नीम केक भी कहा जाता है, इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास एक 12 इंच का गमला है, उसकी मिट्टी में आप इसके 2 चम्मच जो हैं भर के पाउडर फॉर्म में 3 महीने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा, कीड़े इसमें नहीं पैदा होंगे, बहुत कम पैदा होंगे। फिर आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट लेनी है,
जैसे कि लीफ कंपोस्ट हो सकती है, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो सकती है, या वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, या फिर गोबर की पुरानी जो खाद होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी मिट्टी जो है उसमें जरहेज़ी जो है उसकी बढ़ जाए और प्लांट की सारी न्यूट्रिएंट्स की नीड्स जो है वो पूरी हो जाए। फिर आप अपने प्लांटर के जो ड्रेनेज है उसको बेहतरीन करने के लिए कोयला जो है उसको पीस के उसमें शामिल कर सकते हैं। ये कार्बन का सोर्स होता है और इसके अलावा आपकी मिट्टी में पानी को खड़ा नहीं होने देगा। बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ है। और उसके बाद अगर आपके पास सैंड अवेलेबल है तो ये भी आप शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की मोस्टली कोई ख़ास लगी बंदी रेशो आप कह सकते हैं फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं होती। जितनी मिक़दार में आपके पास कोई चीज़ हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो उसकी जगह आप जो वुड ऐश होती है, लकड़ी की राख, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करके आप छोटे बड़े पॉट्स में कटिंग्स को, नए प्लांट्स को, यहाँ तक कि सीड्स को भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बेहतरीन मिट्टी आपके पास तैयार हो जाएगी जिसमें आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन होगी। तो आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।